नमस्कार, मेरा नाम दिव्यम हुआ। मैं शिक्षा विभाग के तरफ से आप लोगों को बीपीएससी की हुई सारी बहाली के रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है मैं अभी आप लोग से साथ साझा करना चाहूँगा। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शिक्षा विभाग और बीपीएससी का, दोनों ने साथ में मिलकर इस पूरे बहाली को बड़ी ही दक्षतापूर्ण इसको करवाया गया। इस बहाली में बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब के लिए मैं आज आया हुआ हूं कि कैसे इतने कम दिनों में, ये एक रिकॉर्ड है कि 6 दिनों में हमने 1,20,000 लोगों की बहाली हमने करवाई, उनकी काउंसलिंग भी करवाई और ट्रेनिंग भी शुरू हो चुका है और 2 तारीख को उनको प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो सबसे पहले जब बीपीएससी ने इसे रिज़ल्ट निकाला, 1,20,000 लोगों का रिज़ल्ट जब निकाला, तो ये हमारे लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग पार्ट था, लोगों को तुरंत और फेयरफुल तरीके से उनका ज्वाइनिंग करवाने का। इस पूरे प्रोसेस के लिए हमने एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जो कि शिक्षा विभाग के तरफ से निर्माण करवाया गया था। तो सबसे पहले इसमें जो सवाल आता है रिजल्ट आने के बाद डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन, तो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जो हुआ है वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुआ है जो कि एक जॉइंट वेंचर सॉफ्टवेयर था बीपीएससी और शिक्षा विभाग का। तो जब आप लोगों का रिजल्ट आया तो हमने उसको डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किया। तो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन में जो हमने पैमाने यूज़ किए वो थे, सबसे पहला आपका मेरिट लिस्ट। तो जैसे कि सभी कैंडिडेट ने जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो उन्होंने 3 शहर या 3 जगह का उन्होंने दिया था प्रोविज़न, जिसमें 1, 2, 3 ये तीनों निम्न इस प्रकार से थे, प्रायोरिटी के अनुसार से थे। तो जिसका मेरिट में ऊपर नंबर है, जैसे कि अगर आप टॉप करते हैं और आपका पहला प्रायोरिटी पटना था तो आपको पटना मिलेगा। लेकिन जो मेरिट में बहुत नीचे थे और जिनका तीनों जो शहर दिया गया था वो किसी कारणवश, क्योंकि ऊपर में मेरिट में ज़्यादा लोग थे, वो भर गया, तब अगर आप मेरिट में बहुत नीचे थे तो आपको रैंडमाइजेशन बेसिस पे बाद में डिस्ट्रिक्ट एलोकेट किया गया। और ये हमने सॉफ्टवेयर से बहुत ट्रायल रन हुआ था, उस ट्रायल रन के सफलतापूर्वक बाद आप लोगों को ये बांटा गया है। तो सबसे पहली बात इसमें हमने ध्यान रखा मेरिट। अगर आपका मेरिट ऊपर है तो आपको अपने, अगर आप टॉपर में हैं तो आपको अपना प्रथम जो आपने शहर चुना था वो आपको मिलेगा। अगर आप थोड़ा नीचे हैं तो आपको सेकंड, अगर थोड़ा और नीचे हैं तो थर्ड। अगर आपका जिला एग्जॉस्ट हो गया है, तीनों जिला जो कि आपने दिया था, और उसके बाद आपका मेरिट में बहुत नीचे नाम है, तो उसके बाद आपको जितने खाली जिले हैं उसमें आपको रैंडमली बेस्ड हमने दे दिया। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट हम लोग चलते हैं कि कैसे इस इतिहास को हमने रचा। 1,20,000 शिक्षकों की 6 दिनों में काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने इसको करवाया, जिसको लोग डीवी के नाम से भी जान रहे हैं। तो सबसे पहले कि इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करवाया और 38 जिला को ये सॉफ्टवेयर हमने दिया, जिन्होंने अलग अलग काउंटर पुश सॉफ्टवेयर के द्वारा आपका काउंसलिंग करवाया। हर जगह डीआरसीसी या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में उसके काउंटर्स बनाए गए थे। तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर में क्या चेक किया, हमने चेक किया कि क्या आपके रिजल्ट हुए थे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया उसमें से जिसने उसमें उत्तीर्ण हुए, सफल हुए, उनके रिजल्ट्स और उनके प्रोफाइल को हमने बीपीएससी के द्वारा डेटा शिक्षा विभाग ने लिया और उसी डेटा को उस पर डाला गया। अगर कोई फर्जी आदमी वहाँ पे आके बोलता है कि मैंने तो एग्ज़ाम दिया है, मेरा रिजल्ट आया है, तो उसका रिजल्ट वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। तो इससे प्रथम चरण में हमने ये देखा कि जिस आदमी का रिजल्ट आया है उसका पूरा प्रोफाइल अगर मैच कर रहा है, प्रोफाइल में हमने उसका नाम, उसके पिता का नाम, उनके कैटेगरी, किस शहर से वो आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 1 to 5, 9 to 10 और 11 12, और उसके अंदर 43 अन्य विषय थे। तो उसमें ये सारी चीज़ें आती थी कि अगर ये पर्सन 1 to 5 में इसमें एग्ज़ाम दिया है, उनके पिताजी का नाम X है, वो इस जगह से बिलोंग करते हैं, और साथ में वो फ़ोटो जो उन्होंने बीपीएससी के एग्ज़ाम के समय अपलोड किया और था, और उनका वो सिग्नेचर, वो सारा चीज़ का प्रमाण हमारे अधिकारी जो जिला शिक्षा अधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों ने मिलकर उसका जांच किया। अगर वो सही पाया जाता था तो उनको नेक्स्ट पायदान पे ले जाया जाता था। तो सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट पायदान क्या होता था, आपका बायोमेट्रिक। तो इसमें हम लोग बायोमेट्रिक्स को चेक किए। वो बायोमेट्रिक था जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम देते के समय आपने वो बायोमेट्रिक दिया था, उस बायोमेट्रिक से आपका यहाँ पे बायोमेट्रिक मिलाया गया। अगर बायोमेट्रिक सेम पाया गया, इसका मतलब कि जो इंसान ने परीक्षा दिया वही इंसान यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आया हुआ है। तो दूसरा ये। तीसरा हमने ये सबसे पहले, ये आज तक रिजल्ट में कभी नहीं हुआ था, आधार वेरिफिकेशन। तो ये बिहार में एक पहला हमने लिया कि जितने भी कैंडिडेट्स आए जिनका रिजल्ट आया उसका तीसरा सिक्योरिटी चेक लगा आधार वेरिफिकेशन। मान लीजिए कि कोई एक इंसान अजय नाम का है,
वो जब इंसान आया, अजय नाम के तो बहुत सारे इंसान हो सकते हैं, तो वो आधार हमारा यूनिक आईडी है पूरे भारत में। तो क्या वो वही अजय है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिन्होंने बीपीएससी का फॉर्म भरा था? इसको भी हमने आधार के जरिए, आधार में मोबाइल ऑथेंटिकेशन के जरिए इसको हमने देखा। फिर चौथा स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमने उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आप से मंगवाए थे उत्तीर्ण छात्रों से जिन्होंने बीपीएससी पे अपना जो पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। जब वो बीपीएससी में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे तब डॉक्यूमेंट में बीपीएससी का वाटरमार्क आया था। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने जो चेकलिस्ट था उससे मिलान किया। तो इसमें बहुत लोग थे जिन्होंने बीएड किया और 1 to 5 में जिनका सिलेक्शन हो गया, उनके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए, उनको हटाया गया ना। 11-12 में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने स्टेट पास नहीं किया था बट समहाउ बीपीएससी के एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो गए थे, वैसे भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटाए गए हैं। इन सभी का डेटा है हमारे पास, ज़रूरत आने पे अपर अथॉरिटीज़ के हिसाब से उसको पब्लिक किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने बहुत लेवल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, जैसा कि एग्ज़ाम के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चेकलिस्ट दिया गया था, विभाग के द्वारा भी प्रसारित किया गया था। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उनका एक काउंसलिंग लेटर जारी हुआ था। उस काउंसलिंग लेटर में क्यूआर कोड ऊपर में था, आपने देखा होगा, ये भी एक नए तरीके का इनिशिएटिव था। तो आप लोग पूछना चाहेंगे कि क्यूआर कोड से क्या हुआ? तो क्यूआर कोड से ये हुआ कि जैसे ही स्टूडेंट वहाँ से 4 सिक्योरिटी चेक करके अब 5वां सिक्योरिटी चेक क्यूआर कोड से आया, तो उस क्यूआर कोड को हम लोग निकाल के वो लोग ओरिएंटेशन सेंटर अलॉट हुआ। तो वो अपने अपने ओरिएंटेशन सेंटर पे गए। वो उसमें वहाँ पे देखा गया कि क्या वो वही बंदा आया है जिसने वहाँ पे अपना लेटर जनरेट करवाया है, जिसने एग्ज़ाम दिया था, जिसके नाम पे लेटर जनरेट हुआ है कि नहीं। हो सकता है आजकल फोटोशॉप का ज़माना है, यहाँ तक कि जो हमने काउंसलिंग लेटर दिया था वो भी चेंज हो सकता था, बट क्यूआर चेंज नहीं हो सकता। ये क्यूआर कोड की खासियत है। तो जब वो अपने ओरिएंटेशन सेंटर पर गए, उनका क्यूआर स्कैन करवाया गया, और जब क्यूआर जब स्कैन होता है तो जो ओरिजिनल लेटर है उसका जो कॉपी है वो वेबसाइट पे दिखने लगता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकृत यूआरएल के वेबसाइट पे दिखने लगता है। तो उससे उस लेटर की मिलान किया गया। अगर तब वो सही पाया गया और उस लेटर, काउंसलिंग लेटर पर उस जो आदमी था उसके सिग्नेचर और फोटो दोनों था, तो उससे उसके फोटो की मिलान की गई और देखा गया कि वो सही आदमी है, तब उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में प्लेस किया गया। ओरिएंटेशन अन्य डाइट्स या होटलों या पीटीईसी में दिया जा रहा है। और फिर वहां से हमने ओरिएंटेशन का भी एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ये सारे केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर था। अब जैसे ही वो गया तो वो एक दूसरा सॉफ्टवेयर आया जिसका उसने ओरिएंटेशन डिटेल्स आ गया। तो एक शिक्षक की जब से बहाली शुरू हुई थी, जब वो उत्तीर्ण हुआ, उसके सारे वेरिफिकेशन, उसके काउंसलिंग लेटर से लेके ओरिएंटेशन प्रोग्राम तक का हमने ऑनलाइन डेटा मेंटेन रखा। सारे डेटा एक दूसरे से सिंक थे, मतलब सारे डेटा एक दूसरे से चेक कर रहे थे क्या क्या वही आदमी है कि नहीं, ये वही बंदा है कि नहीं। तो ये टोटल 7 जगह हमने सिक्योरिटी चेक लगाया था। और उसी तरीके से हम लोग नए नए सिक्योरिटी चेक्स नियुक्ति पत्र में भी डालेंगे, जो कि 2 तारीख को आपको देखने को मिलेगा, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र को बांटेंगे, लोगों के बीच में इसको बांटेंगे। अब हम लोग आते हैं कि स्कूल अलॉटमेंट, बहुत ही भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। बहुत सारे लोग हैं जो कि गलत भ्रांतियां फैला के लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं, तो इन सभी के बातों में ना आए। ये एक पूरी तरीके से रैंडमाइज बेस्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कूल एलोकेशन हो रहा है। अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट से स्कूल वाइज रिक्तियों की मांग की है, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट स्कूल वाइज रिक्तियाँ, सब्जेक्ट वाइज रिक्तियाँ अभी हमारे पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं, जिसको हम लोग हेडक्वार्टर्स में, मतलब कि सचिवालय में हमारे 6 डिप्टी डायरेक्टर और उनके साथ अन्य टीम बैठ के उन सारी रिक्तियों की डबल वेरिफिकेशन करेगा। और जब हम इससे संतुष्टि पाएंगे कि हमारी जितनी रिक्तियाँ स्कूल में थी वो सारी सही हैं, उसके बाद स्कूल वाइज लोगों का हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लेसमेंट करेंगे। और ये एक रैंडमाइजेशन के थ्रू होगा, जिसका एल्गोरिदम भी आप लोगों को जब स्कूल का बंटवारा हो जाएगा तो आपको पब्लिक कर दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मानव का, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस जिसको बोलते हैं, मतलब मानव का दखल अंदाजी इसमें कहीं नहीं है। सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर से बनाई जा रही हैं, और वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी रैंडमाइजेशन बेसिस पे या कुछ सेट पैरामीटर्स पे चलता है। तो छेड़खानी करना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है। और जहाँ तक कि सिक्योरिटी चेक की बात है, जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि दूसरे जो कैंडिडेट पास नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर गए हैं, वो भी एक नकारात्मक पहलू फैलाई जा रही है लोगों के द्वारा। क्योंकि हमने जो 6 सिक्योरिटी चेक की मैंने बात की,
वो 6 सिक्योरिटी चेक जैसे कि आधार, बायोमेट्रिक और उनका प्रोफाइल, ये 6 सिक्योरिटी के कारण उस चीज़ को भी हमने नलीफाई कर दिया है। नेलिजिबल नहीं, नलीफाई मतलब वो 0% है। और मुझे लगता है इसके साथ मैंने जितने भी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में उस चीज़ को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ये बहुत ही कम दिनों में 1.5 लाख लोगों का हमने रिज़ल्ट निकाला। मतलब बीपीएससी को मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड 6 दिनों में दिन रात हमने मेहनत करके 1,20,000 लोगों का हमने ऑनलाइन काउंसलिंग करवाया। डिस्ट्रिक्ट में उनको हमने कॉलेजेस के साथ टैग किया, उनकी ओरिएंटेशन करवाई और कुछ दिनों में ही अब हम उनका सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूल अलॉटमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जो पूरा प्रोसेस है सॉफ्टवेयर के थ्रू है, तो इसमें किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं की गई है। और आप लोग बेचैन ना हो, आप लोग बातों में ना आए, आप लोग अफवाहों में ना आए। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, तो विभाग का, शिक्षा विभाग का अपना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जिसमें हम लोग जितना भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड क्वेरीज, प्रॉब्लम, उन सभी चीज़ों का समाधान करते हैं। जब आप लोग कल को शिक्षक बनिएगा, आप अपने प्रॉब्लम भी इस पे साझा कर सकते हैं। तो इसका नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 14417। अगर आपको नियुक्ति के लिए या शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य या किसी भी अन्य शिकायतों या क्वेरीज को आपको जानना है तो अफवाहों में ना आए, इस नंबर पर कॉल करें, आपको इसकी सटीक जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।